जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलते। भारत की जो सोच है, हम सारे पड़ोसियों के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, मधुर रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। लेकिन भारत के मान सम्मान स्वाभिमान पर यदि कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो बहनों भाइयों, स्वाभाविक है उसका जवाब देने की भी कुव्वत आज भारत के अंदर है। मैं आपको बताना चाहता हूं। आज हम बात करेंगे भारत के रक्षा बजट, सैन्य आधुनिकीकरण और उसके पड़ोसी देशों से उत्पन्न खतरों के बारे में, और जानेंगे कि क्या भारत अपना रक्षा बजट प्रभावी ढंग से खर्च कर रहा है, क्या भारत की सैन्य आधुनिकीकरण के लिए एक ठोस दीर्घकालिक योजना है, और क्या भारत चीन और पाकिस्तान से उत्पन्न खतरों का पर्याप्त रूप से जवाब देने के लिए पर्याप्त खर्च कर रहा है। इन सवालों का उत्तर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि SIPRI द्वारा सोमवार को जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च 2023 में वास्तविक रूप से 6.8% से बढ़कर रिकॉर्ड $2443 अरब हो गया। 10 सबसे बड़े सैन्य खर्च करने वाले देश अमेरिका $916 अरब और चीन $296 अरब, रूस $109 अरब और भारत $84 अरब, सऊदी अरब $76 अरब, ब्रिटेन 75 और जर्मनी 67, यूक्रेन की बात करें 65 और फ्रांस 61। वहीं बात करें जापान की तो $50 अरब थे। पाकिस्तान $8.5 बिलियन के साथ 30वें स्थान पर था। SIPRI ने कहा कि 2009 के बाद पहली बार है जब पांचों भौगोलिक क्षेत्रों अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका और ओशिनिया में सैन्य खर्च में वृद्धि हुई है। SIPRI वरिष्ठ शोधकर्ता नेन टियान ने कहा, सैन्य खर्च के अभूतपूर्व वृद्धि शांति और सुरक्षा में वैश्विक गिरावट की सीधी प्रक्रिया है। राज्य सैन्य शक्ति को प्राथमिकता दे रहे हैं, लेकिन वे तेजी से अस्थिर भू राजनीतिक और सुरक्षा परिदृश्य में एक कार्य प्रतिक्रिया सर्पिल का जोखिम उठाते हैं। आपको बता दें कि भारत 1.4 मिलियन सशस्त्र बलों के अपने विशाल वेतन और पेंशन बिल, एक कमजोर रक्षा औद्योगिक आधार और सैन्य क्षमताओं को व्यवस्थित रूप से बनाने के लिए ठोस दीर्घकालिक योजनाओं की सापेक्ष अनुपस्थिति के कारण अपने रुपयों का सबसे बड़ा स्थान प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इसके विपरीत चीन अपने 2 मिलियन सैन्य बलों को पारंपरिक क्षेत्रों, भूमि, वायु और समुद्र के साथ साथ परमाणु, अंतरिक्ष और साइबर में तेजी से आधुनिकीकरण कर रहा है। अपने आधिकारिक रूप से घोषित सैन्य बजट में लगातार 29वें साल की वृद्धि दर्ज कर रहा है, जो लगभग 4 गुना अधिक है भारत की तुलना में। हालांकि चीन का सैन्य खर्च काफी हद तक स्वतंत्रता द्वीप, ताइवान, दक्षिण और पूर्व चीन सागर में अमेरिका के नेतृत्व वाले किसी भी हस्तक्षेप को रोकने की दिशा में है, लेकिन बीजिंग भारत के साथ 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी ताकत दिखा रहा है और तनाव को कम करने से इनकार कर रहा है। वह भी हिंद महासागर क्षेत्र में लगातार अपनी नौसैनिक उपस्थिति बढ़ा रहा है। भारतीय सशस्त्र बल लड़ाकू विमानों, पनडुब्बियों और हेलीकॉप्टरों से लेकर आधुनिक पैदल सेना के हथियारों, टैंक, विरोधी निर्देशित मिसाइलों और रात में लड़ने की क्षमताओं तक कई क्षेत्रों में बड़ी परिचालन कमियों से जूझ रहे हैं। उदाहरण के लिए 2024 से 25 के लिए 6.2 लाख करोड़ रुपए का रक्षा बजट सैन्य आधुनिकीकरण के लिए केवल 28% का आवंटन करता है। 32 लाख पूर्व सैनिकों को सेवानिवृत्त रक्षा नागरिकों के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपए का विशाल पेंशन आवंटन माना जाए तो रक्षा परिव्यय अनुमानित सफल घरेलू उत्पाद का सिर्फ 1.9% तक कम करता है। सेवानिवृत्त रक्षा नागरिकों के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपए का विशाल पेंशन आवंटन माना जाए तो रक्षा परिव्यय अनुमानित सफल घरेलू उत्पाद का सिर्फ 1.9% तक काम करता है। यदि पेंशन बिल को छोड़ दिया जाए तो यह गिरकर 1.5% से भी कम हो जाता है। यह तब है जब चीन और पाकिस्तान से मिलकर आने वाले खतरे के खिलाफ तो कम से कम 2.5% आवश्यक है। एकीकृत थिएटर कमान स्थापित करने में लंबी देरी का मतलब है कि देश में अभी भी एक एकीकृत और लागत प्रभावी युद्ध लड़ाई मशीनरी का भी अभाव है, जबकि चीन के पास पूरे LAC को संभालने के लिए पश्चिमी थिएटर कमांड है। भारत के पास उत्तरी सीमाओं के लिए 4 सेना और 3 IAF कमांड है।
हालांकि भारत की सैन्य आधुनिकीकरण चुनौतियों पर काबू पाने के लिए रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। एक मजबूत रक्षा औद्योगिक आधार भारत को अपनी सैन्य क्षमताओं को विकसित करने, विदेशी हथियार प्रणालियों पर निर्भरता कम करने और रोजगार और आर्थिक विकास पैदा करने की अनुमति दे। भारत का रक्षा औद्योगिक आधार अपेक्षाकृत कमजोर है, जो इसे अपने स्वयं के सैन्य उपकरणों के उत्पादन पर अत्यधिक निर्भर बनाता है। इससे विदेशी हथियार प्रणालियों पर निर्भरता बढ़ जाती है, जो महंगी और कम कुशल हो सकती हैं। एक मजबूत रक्षा औद्योगिक आधार भारत को अपनी सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक उपकरणों और प्रौद्योगिकियों का उत्पादन करने की अनुमति देगा। एक मजबूत रक्षा औद्योगिक आधार भारत को विदेशी हथियार प्रणालियों पर अपनी निर्भरता भी कम करने की अनुमति देगा। यह भारत को अपनी सैन्य क्षमताओं पर अधिक नियंत्रण प्रदान करेगा और उसे विदेशी हस्तक्षेप से कम संवेदनशील बनाएगा। इसके अतिरिक्त एक मजबूत रक्षा औद्योगिक आधार रोजगार और आर्थिक विकास पैदा कर सकता है। रक्षा क्षेत्र एक उच्च तकनीकी उद्योग है और यह उच्च वेतन वाली नौकरियां और आर्थिक गतिविधियां पैदा कर सकता है। भारत अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और रोजगार सृजित करने के लिए अपने रक्षा औद्योगिक आधार का लाभ उठा सकता है। रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करने के लिए भारत कई कदम उठा सकता है, जिनमें शामिल है निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, अनुसंधान को विकास में निवेश करना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना, एक अनुकूल नियामक वातावरण बनाना। भारत हाल के वर्षों में अपना रक्षा औद्योगिक आधार मजबूत करने के लिए कुछ कदम उठा रहा है। हालांकि इन प्रयासों को और अधिक तेजी से ट्रैक करने और निजी क्षेत्र अनुसंधान और विकास और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। एक मजबूत रक्षा औद्योगिक आधार भारत के लिए अपनी सैन्य क्षमताओं को विकसित करने, विदेशी हथियार प्रणालियों पर अपनी निर्भरता कम करने और रोजगार और आर्थिक विकास पैदा करने के लिए आवश्यक। भारत को अपने रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करने के लिए कदम उठाने चाहिए और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करना चाहिए। अगली वीडियो में हम भारत के रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करने की आवश्यकता पर चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि भारत अपनी सैन्य क्षमताओं को विकसित करने के लिए अपनी रक्षा उद्योग को कैसे सुधार सकता है और विदेशी निवेश को कैसे आकर्षित कर सकता है। हम रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करने के लाभों और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।